कितनी जगहों से मैं उठ गया, कितनी जगहों से मैं खड़ा हो गया, कितनी जगहों से मैंने डील छोड़ दी, कितनी जगहों पे लात मार दी मैंने चीजों को, कि या इज्जत का मसला था, या दीन का मसला था, या गैरत का मसला था। कि हर वक्त ही बैग पैक करके हमारी शहजादी हमारे पीछे ही है, तो एक टाइम पर हम भी उस पर कुर्बान होंगे ना भाई। उसने हमारे हर उस फजूल फैसलों में थे, या जो भी मर्दाना फैसले थे, या पागलाना फैसले थे, या जज्बात, हमारे साथ खड़ी रही। उसने ऑनर किया हमारी इज्जत को वहां पर। हम अनडिफाइंड रहे, अनसेटल्ड रहे, तकलीफ में रहे हमेशा, कि कभी एक डगर पक्की नहीं रही, हर जगह एक्सप्लोर करते रहे, डाइवर्स रहे, मौका दिया लोगों को, मुख्तलिफ माइंडसेट और स्कूल्स को सुना, वक्त गुजारा, दोस्तियां की, आगे पीछे रहे, उनके साथ रहे, जबकि वो हमारी हर चीज से इख्तलाफ रहा। मेंटल बीमारियां, मेंटल ट्रॉमास, हाइपर टेंशन, नेगेटिविटी, आपके साथ रह के मैं टॉक्सिक बन चुकी हूं या बन चुका हूं। तुम्हारे साथ रह के मैं एक बोना बन चुका हूं, मैं एक इतना शेर दिल आदमी था, दरिया दिल आदमी था। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने के बाद से मैं कंजूस हो चुका हूं, कि मैं मुतकब्बिर हो गया हूं इसके साथ रह के। मैं इसके साथ रह के जो है तंग दिल, तंग नजर, तंग सोच, कमीनपना इतना बढ़ गया हमारे अंदर। मतलब व्हाट हैव यू एडेड इन माय लाइफ। एक इंसान के पास मैं जा रहा हूं, 24 घंटे दुनिया की बात चल रही है, जब देखो पैसा, स्टॉक एक्सचेंज, दौलत, फलाना। मुझे कभी आई फील सो डिस्गस्टेड। और मैं तो अभी पिछले दिन कह ही रहा था तुम्हारी भाभी को कि 17 साल वो मेरे साथ रह गई है, 17 साल वो अपनी माँ और अपने भाइयों के साथ रही है। शी इज 34 राइट ना, तो आधी जिंदगी तो मेरे साथ गुजारी है ना। तो पर्सनैलिटी का एक आधी जिंदगी का हिस्सा तो मेरे साथ गुजारा है, मैंने पाला है, मैंने चलाया है, मेरे साथ जिंदगी चली है, आधी उनके साथ चली है। तो पर्सनैलिटी में मेरी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी। तो कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से बड़े संगीन जुर्म भी अगर मैंने इन 17 सालों में किए होंगे, तो वो तो उसे सोचना है ना कि भाई इज ही वर्थ स्पेंडिंग माई लाइफ विद हिम। नो, क्या मैंने गलतियां नहीं की होंगी? क्या मेरे ऐसे आदमी ने गलतियां नहीं की होंगी, जिसका हर 2 मिनट के बाद जो है वो एक फैसला आ जाता है गैरत और इज्जत के मसले में या दीन के मसले में। कितनी जगहों से मैं उठ गया, कितनी जगहों से मैं खड़ा हो गया, कितनी जगहों से मैंने डील छोड़ दी, कितनी जगहों पे लात मार दी मैंने चीजों को, कि या इज्जत का मसला था, या दीन का मसला था, या गैरत का मसला था। तो सारी जिंदगी तो वो पीछे ही चलती रही है ना, नहीं की कभी। कभी ये वो गिला कर सकती थी ना कि तू सेटल्ड ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, जिथे भी जाओ ਤੁਹਾਡੀ या इज्जत का मसला, या गैरत का मसला, या दीन का मसला। तो जब हमने भी देखा भाई कि हर वक्त ही बैग पैक करके हमारी शहजादी हमारे पीछे ही है, तो एक टाइम पर हम भी उस पर कुर्बान होंगे ना भाई। उसने हमारे हर उस फजूल फैसलों में थे, या जो भी मर्दाना फैसले थे, या पागलाना फैसले थे, या जज्बात, हमारे साथ खड़ी रही। उसने ऑनर किया हमारी इज्जत को वहां पर। अगर मैंने किसी महफिल में अगर उसको बोला कि यहां से खड़ी हो जाता हूं, मैं यहां बैठ नहीं सकता, वो खड़ी हो गई। उसने ये नहीं देखा कि उसके घर वाले हैं या मेरे घर वाले हैं। तो फिर आदमी उसकी जिंदगी में अपनी जान भी डालता है, खून भी डालता है। आज अगर अल्लाह हमारा हाथ पकड़ता है तो हम उड़ाते भी बहुत हैं फिर उसके बाद। उसने दिया, उसने हमारा साथ दिया बनिस्बत उस मैरिज की अदील, जिसकी बुनियाद में ही एक दूसरे पे मरने वाला जज्बा नहीं है। ये कैसे चलेंगे? ये तो हालात के उतार चढ़ाव पे हिल जाएंगे। नहीं, फिर ये वो चीज ही नहीं होगी। मोहब्बत नहीं होती। मतलब आदमी किसी को देखता है, मैं तू है मेरी जिंदगी में, मतलब देख के, मतलब जिंदगी वो है जिसपे दरवाजा खोले आप शक्ल दें, मुस्कुराहट आ जाए आपकी शक्ल। सही, ये होते हैं लोग कि आपको देख के खुशी होती है। आज भी फटीके कम नहीं है मेरे ख्याल से। ये नहीं होता ना, मैं शक्ल देख के आदमी खुश हो जाता है यार कि यार ये मोहब्बत है, ये बॉन्ड। ये बनती तब है जब उसने आपकी जिंदगी में और आपने उसकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐड किया होता है। लेकिन ये तो बड़ा स्पिरिचुअल हो गया। 16 का था तू, हाँ, आज कितना 30 का हो गया। जी 14 साल हो चुके हैं मेरे साथ। मेरे से कितनी नेगेटिविटियां गई होंगी, कितनों के तो बड़े क्यास थे कि कहां जा रहे हैं आप। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि एक जीते जागते बहादुर आदमी के साथ और जिस तरह की मैंने जिंदगी गुजारी, कितना कुछ चेंज हुआ है लाइफ। कैसे कैसे फैसले ले लिए जो शायद आपकी कम्युनिटी में, आपकी बरादरी में, आपके सिस्टम में वो जुर्रत भी ना कर सके, जो आपने फैसला किया। तो ये इसलिए इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। अब यहाँ सारे ही हमें पूरा इकोसिस्टम होता है ना, हमारा इकोसिस्टम ही अनडिफाइंड रहा। वो जो कुएं के मेंढक बन के बैठे रहे और सिर्फ एक किताब पढ़ा रहे हैं बैठ के,
तो वो वही पढ़ा है, फिर वो वही रहेगा, उसकी इतनी सी दुनिया, उसने क्या एक्सप्लोर करना है लाइफ के अंदर, उसने क्या रिस्क लिया। हम अनडिफाइंड रहे, अनसेटल्ड रहे, तकलीफ में रहे हमेशा, कि कभी एक डगर पक्की नहीं रही, हर जगह एक्सप्लोर करते रहे, डाइवर्स रहे, मौका दिया लोगों को, मुख्तलिफ माइंडसेट और स्कूल्स को सुना, वक्त गुजारा, दोस्तियां की, आगे पीछे रहे, उनके साथ रहे, जबकि वो हमारी हर चीज से इख्तलाफ रहा। आज हमारे पास ये सुख चैन तो है ना कि हम जहां चाहें किश्ती का रुख मोड़ सकते हैं, कहने को कोई डर नहीं और कहने को सारे दर है हमारे पास। तो इस अनडिफाइंड जोन ने भी ऐड किया ना हमारी लाइफ के अंदर, अगरचे तकलीफ भी ऐड इन की। तो हम वो शादी वाले स्पाउस पे मैंने बड़ा जवाब दिया है यहाँ पर, लंबा जवाब दिया। हम उसको ऑर्गेनाइजेशन वाले में दोबारा लेके आएंगे, ले जाए उस पर, लेकिन बहरहाल उसने ये डिसाइड करना है कि कितना % ऐड हो रहा है। अब मेरा इस पे एक और बड़ा नुक्ता है कि तू शादी छेड़ेगा ना, तो क्योंकि ये असल है इस्लामी माशरे की, इसलिए मैं बोलता बहुत हूँ। जी बिल्कुल, आपकी उस एडिशन से हम उसमें पागलपन भी एडजस्ट हो जाएगा, हम कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे। भाई मेरी जिंदगी में आपकी प्रेजेंस से सिवाय बीमारियों के और कुछ नहीं आ रहा लाइफ में, तो मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं? नहीं, क्या मतलब बीमारियों के? मेंटल बीमारियां, मेंटल ट्रॉमास, हाइपर टेंशन, नेगेटिविटी। आपके साथ रह के मैं टॉक्सिक बन चुकी हूं या बन चुका हूं, तुम्हारे साथ रह के मैं एक बोना बन चुका हूं, मैं एक इतना शेर दिल आदमी था, दरिया दिल आदमी था। तुम्हारी मेरी जिंदगी में आने के बाद से मैं कंजूस हो चुका हूं, मेरा चिड़ी जिन्ना दिल हो चुका है। तुम्हारी मेरी, ये आदमी ने एनालाइज करना ना कि इसकी प्रेजेंस से मेरी लाइफ। अब तुम लोग कितना इसमें ब्लेम गेम स्टार्ट नहीं हो जाएगा? ब्लेम गेम नहीं है, उसने सोचना तो है ना कि मैं कहां जा रहा हूं जिंदगी में। कोई भी अनसक्सेसफुल होगा बोलेगा इसकी वजह से है, इसने मेरी, जब से मेरी जिंदगी वो देखें, जिसने 2 नंबर इवैल्यूएशन जो है ना, उसके लिए 2 बड़ी शर्तें हैं, अल अदल व तकवा। इवैल्यूएशन के अंदर जो है ना, इंसान अगर उसमें डंडी मारेगा ना तो पूरा प्रोसेस ही गिर जाएगा। और तकवा हाँ होना, हर इंसान को पता होता है कि शिकस्त मुझे क्यों हो रही होती है। बात यहाँ पर यह है कि भाई शिकस्त हो रही है, उसके बहुत फैक्टर्स हैं, उसको अगले पॉडकास्ट में ले जाए। अभी बात हो रही है मैं इसके साथ क्यों टिकूं, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, कि मैं मुतकब्बिर हो गया हूं इसके साथ रह के। मैं इसके साथ रह के जो है तंग दिल, तंग नजर, तंग सोच, कमीनपना इतना बढ़ गया हमारे अंदर। मतलब व्हाट हैव यू एडेड इन माई लाइफ? नथिंग। एक इंसान के पास मैं जा रहा हूं, 24 घंटे दुनिया की बात चल रही है, जब देखो पैसा, स्टॉक एक्सचेंज, दौलत, फलाना। मुझे कभी आई फील सो डिस्गस्टेड। कोई आइडियोलॉजिकल, कोई नजरियाती, कोई स्पिरिचुअल, कोई इर्तिफाई बात करें आप यहां पे, जिससे इंसान के मॉरल स्टैंडर्ड्स आए हो। जब आपके साथ बैठो, जब बैठो, धंधे की बात है, कारोबार की बात, और कुछ नहीं है आपके पास। You don't have any higher brains to talk about some higher intellects and wisdom. तो भाई मैं क्यों बैठूं फिर वहां पे? At the cost of what? मैं अपने कुछ पुराने वक्तों के लोगों से मिला, जो दौरे हिदायत का वक्त था, तो आज भी मिलो 20-25 सालों के बाद, वही सोच, वही छोटी बातें, और कुछ तो बहुत घटिया बातें कर जाते हैं। आप मुझे लोग पूछते हैं ना, शेख साहब आपकी लाइफ में चेंज है, आपने पुराने अपने वक्तों के लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे, दोस्त यार थे, चेंज नहीं किया। मैंने कहा चेंज क्या करना है, 15 साल बाद भी वहां पे गए हैं तो वही ऊंट वैसे का वैसे ही बैठा है, बल्कि मजीद बिगड़ा हुआ है। उसने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया 20 सालों के अंदर। मैं आज अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर क्वेश्चन उठा के, आज 44-45 मेरी एज है, मैं अपनी हर चीज को गलत कहने की एज पे खड़ा हूं। पूरी जिंदगी रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि मैं यार पूरा ही गलत था। और इस आदमी को मैं देख रहा हूं, ये 40-42 ततालीदा हो चुका है, इन्हें लोगों को अकल ही नहीं है कि मैं क्यों बैठूं वहां पर, जहां सारी गलास्तें और वो गंदे कामों की बात है। मतलब आप वहीं के वहीं खड़े हैं। इस पर भी बात करनी चाहिए। रिलेशनशिप, दोस्ती यार कैसे निभाए आदमी। लोग कहते हैं ना आपने बात नहीं की, आपने फलान नहीं की। क्या बात करे आदमी जब वो अपना किबला ही नहीं बदलने के लिए, बेसिक किबला तक बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं माशरत कैसे रख लूं उसके साथ? फिर भी हम चले जाते हैं उठ के, कभी कभी फैमिलियों में चले वहीं के वहीं। एक इंसान की जिंदगी के अंदर या किसी इंसान की जिंदगी में इतना बड़ा इंकलाब आ गया, आप वहीं के वहीं है, वही कुएं के मेंढक हैं, वही 4 बातें आपकी, वही आप कराची के उस इलाके से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अल्लाह ने हमें दुनिया के कौन कौन से ईवानों में नहीं खड़ा कर दिया, आपकी बातें हुई हैं। तो उसी से आदमी चेंज होता है ना। तो मियाँ बीवी में भी इसको हम इसी पे एंड कर, मैं किस बेसिस पे इसके साथ गुजार रही हूँ। अब कभी कभी ना उल्टा हो जाता है,
आखिरी बात है, उसके बाद तुम टॉपिक चेंज कर लेना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि औरतों का जहन्नम में बहुत ज्यादा जाने की एक सबब पता क्या है? कि वो छोटा से शर के ऊपर ना पूरा खैर उड़ा देंगे। ये सिर्फ जेंडर बेस्ड हदीस नहीं है, मर्द भी करता होगा ये, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक किया गया क्योंकि वहां मोहब्बत बहुत ज्यादा है। कभी कभी आपके पार्टनर में एक शॉर्टकमिंग होती है, मगर क्योंकि आपका कोई उस्ताद नहीं है, आपकी मैक्रोज डेवलप नहीं है, आपकी कोई तरबियत हुई भी नहीं है, आप किसी सिस्टम स्ट्रक्चर से गुजरे भी नहीं, किसी ग्राइंड से गुजरे नहीं है, खुद पिक एंड चूज वाली नॉलेज आ रही है ये जेनजी के अंदर अब जो लोग बैठे हैं, तो आपने खैर और शर का मुआवजा अपने ही अंदाज में किया हुआ। शर की वैल्यू 20% की है, मायने में उसको 80 बना दिया और उसके खैर को 20 में मिनिमाइज कर दिया है, और अब आप सोच रहे हैं मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं। ये बेवकूफ़ी है, पूरा कुल उड़ा के फेंक दिया क्योंकि एक बेसिक डिस्क्रिपेंसी खड़ी हुई है वहां पर। तो ये कैसे सिखाएंगे माशरों को? ये कोर्सेज करने पड़ेंगे ना, इनको इल्म सीखना पड़ेगा बड़ों से आके, तजर्बेकार लोगों से जिन्होंने अपने निकाह निभाए हैं। और यहीं पर मैं कहता हूँ 1970s 80s और 90s और 2000 के लोगों को आइडलाइज करें, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते निभाए हैं। आप कह रहे हैं जी तलाकें बहुत हो रही हैं तो लोग खुश हो रहे हैं, नहीं, उन्होंने निभाह किए, एट द कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ भी किए। मगर एक बंदे ने निभाह किया 50 साल किसी इंसान के साथ, चाहे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट ही था, आप माने तो सही ना, तो कुछ तो सीखे उसके कदमों में, उन औरतों के कदमों में बैठे ना जाके। आजकल की यूथ बैठे जिन्होंने बड़े बड़े सख्त मर्दों के साथ वक्त गुजारा, कैसे किया आपने, क्या वैल्यू ऐड कर रहा था वो आपकी लाइफ के अंदर, जबकि पुराने लोग तो मिजाज के बड़े सख्त होते थे। तो ये वैल्यूज क्यों नहीं सामने आ रही? इस देखिए, कॉम्प्रोमाइज विल बी एट अ कॉस्ट ऑफ समथिंग, एंड समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज विल बी अगेंस्ट द कॉस्ट एज वेल। ये बहुत हाईएस्ट लेवल का तकवा है कि भाई मेरी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है ये मेरी लाइफ में, लेकिन मैं बच्चों की खातिर चुप कर जाती हूँ या चुप कर जाता हूँ। यार वो भी एक वैल्यू है वहां पे वो औलाद के लिए कर रहा है ना। मैं आपको बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं पीछे हट गया मेरी औलाद डिप्राइव हो जाएगी। अगर सही है, पेरेंट टूट गए, बर्दाश्त करेंगे? यही पिछलों ने किया, और वही औलाद खड़ी होकर उन्हें कुछ रही है कि आपने क्या किया हमारे लिए। आप डिसीजन तो बंदा फिर सोचता है कि इस औलाद पे मैंने क्या किया, ये क्या वैल्यू ऐड कर रही है मेरी लाइफ। अगर इसने मुझे बुढ़ापे में ओल्ड होम्स में फेंकना है अपने माँ बाप को, हैरत की बात है भाई, तू पैदा ही नहीं करना तो फिर तू होना ही नहीं चाहिए था। फिर तेरे से ज्यादा किसी गैर पे मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर देता लाइफ की, शायद वही संभालने आ जाते मुझे। सो इट ऑल हैंग्स अराउंड इन द सोसाइटी। आप मेरी जिंदगी में क्या ऐड कर रहे हैं?